मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है नेक, रा, टीना से। ये तीनों अपने कंपनी में बैठे हुए हैं। नेक निक्की से बहुत प्यार करता है मगर अब तक उसे बता ही नहीं पाया है और अपने इन दो दोस्तों के सामने निक्की को प्रपोज करने का रिहर्सल कर रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं जब यहाँ पर नया नया कोरा कागज़ था तुम्हें ही ने ही सहारा दिया था। मैं तुम्हें बताना चाहता था पर फिर सोचा कि कहीं तुम गुस्सा होकर मेरा साथ न छोड़ दो, इसीलिए मेरे अंदर हिम्मत अभी तक आया ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए सारा दुनिया छोड़ सकता हूँ मगर अब तो बताना ही होगा। टीना ऐसी बातें सुनकर कहती है ओहो इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो बता ही दो। इतना कहकर यह अपने काम पर चली जाती है पर रा समझाता है कि देख भाई प्यार के मामले में जल्दीबाजी ठीक नहीं है, ठीक समय आने पर बता देना। तो नेक भी मान जाता है। अब नेक घर पर आता है तो इसकी बिल्ली जहर की गोली खाकर मर गई थी। नेक को बहुत रोना आता है पर क्या कर सकता है होनी को। अब नेक लेटकर निक्की का पिक देख रहा होता है तभी निक्की का कॉल आता है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। नेक बिल्ली के बारे में बताता है और कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। तो निक्की नेक से मिलकर कुछ बताने की बात करती है तो नेक भी मान जाता है। तो नेक निक्की के लिए नेकलेस लेने ज्योतिष बाई शबनम की दुकान पर आ जाता है जहां माला के द्वारा लवर्स को वश में किया जाता है, खोया प्यार वापस किया जाता है। ऐसी दुकान पर आ जाता है पर नेक को ऐसी कुछ लेना ही नहीं है क्योंकि इसको ऐसी बातों पर तने की भी विश्वास है ही नहीं। तभी नेक एक ऐसा आइटम प्रोडक्ट देख लेता है जिसमें लिखा था इसे लेकर अपना विष बोलकर तोड़ दो, विष पूरा हो जाएगा। तो नेक ऐसे ही मजाक में ले लिया और शॉपकीपर नेक से कहती है ले तो लिया है पर बाद में खून की आंसू रोगे। दोस्तों क्या यह लड़की सही कह रही है? तो ऐसा ही है तो हम आप आगे देखते हैं कि नेक के साथ में आगे क्या होगा। अब हम सभी देखते हैं कि नेक, निक्की, मंजूला, रा एक बार में बैठे हैं। सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। बीच बीच में नेक प्रपोज करने को सोचता है तो रा मना कर देता है इशारे में। ये सभी बिल्कुल एकदम मस्त हैप्पी हैं। अब बाहर आने पर निक्की कहती है क्या मुझे कोई मेरे घर छोड़ देगा? रा मंजूला जान जान के मना कर देते हैं ताकि नेक का काम हो सके। तो नेक छोड़ने को कहता है। अब ये चल देते हैं। तभी रास्ते में निक्की को मालूम चलता है कि नेक की बिल्ली मर गई है। नेक को सहानुभूति देती है और नेक निक्की को, क्योंकि निक्की को इसके जवाब से हटा दिया गया है। दोनों गहरी शांत बातें करते हुए लगातार जा रहे होते हैं। अब निक्की अपने घर पहुंच आती है और नेक को थैंक्स बोलकर जाने लगती है पर नेक कुछ कहने के लिए निक्की को बुलाता है। जब निक्की आती है तो नेक कुछ कह नहीं पाता है तो निक्की थोड़ा बोरियत होते हुए चली जाती है। तो नेक अपने आप को कोसने लगता है तो वही विष वाला आइटम निकालता है और निक्की को अपना मांगता है कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करे। इतना मांग कर तोड़ देता है और फिर जाने वाला होता है। तभी देखता है कि निक्की सामने खड़ी है और पास आकर नेक से बिल्ली के बारे में फिर बात करती है और कहती है मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ घर में रहोगे? और फिर हंसती है। स्वयं कहती है पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो निक्की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे घर जाना है। नेक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यह क्या कर रही है। ऐसा बर्ताव निक्की पहली बार कर रही है। नेक निक्की को घर जाने को फोर्स करता है। निक्की रोने लगती है और कहती है मुझे मेरे घर जाने का हिम्मत नहीं है, मेरे पापा को कैंसर है। तो इस जानकारी से बात से नेक निक्की को सांत्वना देता है और अपने घर लाता है। और रात को निक्की नेक को अपने पास सोने को कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ, अकेले नहीं सो पाऊँगी। तो नेक भी बेचारा मान जाता है मगर अब तक नेक अपने दिल की बात निक्की को नहीं बता पाया है। मगर नेक कुछ भी ऐसे काम गलत नहीं करना चाहता है मगर निक्की ही अपने तरफ से नेक के ज़्यादा करीब होने लगती है और दोनों ज़्यादा इंटीमेट होना चालू करते हैं। तभी अचानक झटके में निक्की नेक से दूर हो जाती है और कहती है यह मैं क्या कर रही हूँ? नेक कहता है मुझे लगा कि तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। नेक
सॉरी बोलता है तो निक्की कहती है मैं ही गलत हूँ यार, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हूँ। रोने लगती है और फिर दोबारा साथ सोने को कहती है। नेक भी बेचारा बहुत ही अच्छा लड़का है, या दोबारा साथ में सोने लगता है। अब नेक अगले रात को निक्की को छोड़कर अपने घर पर फ़ोन पर रात से बात कर रहा होता है। तभी इसका डोरबेल बजता है और जाकर देखता है तो सामने निक्की थी। नेक पूछता है इतनी रात को यहाँ? तो निक्की कहती है जो कल रात को मैं तुम्हें परेशान की थी, नशा की थी, तो उसके लिए माफ़ कर दो यार। नेक कहता है कोई बात नहीं। तो निक्की नेक से कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पहले तो नेक झिझकता है, फिर हाँ कहता है। तो नेक निक्की से पूछता है तो निक्की कहती है पहले तो नहीं करती थी, जब से तुमने मुझे मेरे घर पर छोड़ा है तब से मैं तुमसे 100 गुना ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगी। दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी खुश होते हैं। दोस्तों आखिरकार दोनों का मिलन हो ही गया। तो अब सीन यहाँ दिखाया जाता है। अब ये होटल में बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी नेक के पास रा का कॉल आता है और रा कहता है जो तुमने मुझे बात पता लगाने को कहा था, मैं सब कुछ बात पता लगा लिया। निक्की का कोई बाप कैंसर से पीड़ित नहीं है और निक्की तुझे पहले भाई मानती थी। अचानक ऐसा बदलाव, मतलब दाल में कुछ काला है। पर नेक को रा की बातों पर 0% विश्वास होता है। तो नेक निक्की के पास आकर बहुत आराम से कहता है तुम्हारे पापा को कैंसर है कि नहीं? निक्की कहती है नहीं। तो नेक कहता है तुम किससे ज़्यादा प्यार करती हो? तो निक्की कहती है तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं मिले तो मैं पूरा दुनिया जला दूंगी। इतना कहकर चौंक कर रोने लगती है और कहती है मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम किसी की बात मत मानो। तो नेक माहौल देखकर निक्की को समझा लेता है। अब सीन यहाँ दिखाया जाता है ये रात को साथ में दोनों सो रहे होते हैं। जब रात को नेक का आँख खुलता है तो निक्की बिस्तर पर थी नहीं। नेक डरते हुए देखता है तो निक्की कमरे के कोने में चिपकी हुई थी। जब नेक घबराते हुए पूछता है तो निक्की कहती है तुम सोते हुए बहुत ही अच्छे हैंडसम लगते हो, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें ऐसी ही देखूंगी। तो नेक डरते हुए सोने का कोशिश करता है। तभी फिर निक्की तेजी से चिल्लाती है मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम नहीं करती हो। इतना कहकर नेक के पास आकर रोती है और फिर सोने लगती है। तो सुबह होने पर नेक जॉब पर जाने से पहले निक्की से प्रॉमिस करवाता है प्यार से कि अब तुम अजीब तरह का व्यवहार मत करना, सोते हुए मत देखना, अचानक मत चिल्लाना। तो निक्की भी प्यार से प्रॉमिस करती है कि नहीं करूँगी। तो नेक जाने लगता है तो देखता है कि निक्की पूरा डोर टेप से लॉक कर दी है, पर नेक कुछ कहता नहीं है, किसी भी तरह से खोलकर चला जाता है। इधर निक्की खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है। दोस्तों आखिरकार निक्की को हो क्या गया है? अब सीन यहाँ दिखाया जाता है नेक और मंजूला से। एक कंपनी के बाहर कार में बात कर रहे होते हैं कि निक्की पूरी तरह बदल गई है, वह प्यार की बहुत ज़्यादा भूखी हो गई है। मंजूला कहती नेक को थोड़ा उससे दूर रहे, नहीं तो खतरा हो सकता है। पर नेक कहता है नहीं यार, वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, अगर दूर हुआ तो वह मर जाएगी, मैं भी तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी अचानक निक्की आ जाती है और मंजूला को स्टीयरिंग में पटक पटक कर मारने लगती है। नेक ऐसे मंजर ज़िंदगी में देखा ही नहीं है तो एकदम सन्न रह जाता है। तो आखिरकार निक्की मार ही डालती है और निक्की नेक से कहती है यह हमारे बीच आने की कोशिश कर रही थी, और निक्की नेक से मदद लेकर लाश को ठिकाने लगाती है। अब सीन यहाँ दिखाया जाता है नेक जब घर पर आता है तो देखता है कि मंजूला का बॉडी इसके घर में था। जो निक्की कुछ अजीब कर रही थी, पर निक्की घर में कहीं छुपी थी, दिखाई नहीं दे रही थी। तब नेक विश पूरा करने वाला आइटम निकालता है और निक्की से कहता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना। दरअसल नेक निक्की से विश मंगवाकर प्यार को कैंसिल करवाना चाहता है, और यह विश हर आदमी को ज़िंदगी में एक ही बार काम करता है, बार बार नहीं काम करता है। तभी निक्की नेक के सामने अजीब हालत में आती है और रोते हुए कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं ही तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। बराबर तेज तेज रो रही होती है और अपने आप को मारने की धमकी भी दे रही होती है।
तभी रा निक्की को पकड़ने आ रहा होता है, पर निक्की रा को भी गोली मार देती है और नेक के पास बैठ जाती है। दोनों प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं। नेक यहाँ पर दिमाग लगाता है। नेक निक्की से प्यार से कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई हो, चलो नहला दो। तो ले जाकर बाथरूम में बंद कर देता है और निक्की बड़ी तेजी से रो रही होती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो निक्की अपने आप से कुछ भी नहीं कर रही होती है, बस यह नेक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है बस। इधर नेक जहर खा लेता है क्योंकि इसके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों, नेक आखिरी बार निक्की से मिलता है। दोनों में अटूट प्यार होता है। दोनों फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। निक्की कुछ ज़्यादा ही खुश हैप्पी थी, तभी नेक अचानक गिर जाता है और जहर अपना काम कर दिया होता है। निक्की अपना आवाज़ 100 गुना करके तेजी से रो रही होती है। यहीं से यह विष अपना काम करना बंद कर देता है क्योंकि विष लेने वाला आदमी आज इस दुनिया में है ही नहीं।